राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो आज शेयर कर रही हूँ मैं एकादशी, जो तिल एकादशी है, अभी तिलचट एकादशी, उसका पूजन विधि मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले पूर्व या पश्चिम दिशा में हमें कोई भी आसन लगा देना है। चाहे तो हम घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, चाहे तो हम इस तरह से किसी पटिये वगैरह पे पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पटिया लगाया मैंने पूर्व दिशा की साइड में, फिर उस पर एक आसन बिछाया, लाल और पीले कलर का है ये आसन। उसके बाद मैंने यहाँ पर हमारे पास जो भी विग्रह है, जैसे हम लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रख सकते हैं और राधा कृष्ण की, राधा रुक्मणी की भी रख सकते हैं। मेरे पास अभी यही है तो मैं ये वाली प्रतिमा मैंने यहाँ पर स्थापित की। उसके बाद गणेश जी को हमें स्थापित करना है। तो गणेश जी के बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो गणपति देवा को प्रथम पूजनीय है, तो उनको ज़रूर स्थापित करें। उसके बाद यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल, हमारे घर में लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, तो इन्हें भी हमें पूजा में स्थान देना है। तो यहाँ मैंने इनके लिए भी आसन लगा के और इन्हें बिठा दिया है। मैंने इनका जो स्नान है वो तो सुबह करा दिया था। तो हम एकादशी की पूजन कर रहे हैं, तो इसमें चावल का प्रयोग हमें नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको आसन देने के लिए मैंने यहाँ पर तिल का प्रयोग किया है। तो तिल का आसन दिया है गणपति जी को और श्री जी को, ठाकुर जी को। और उसके बाद यहाँ पर हमने दीपक को भी नीचे नहीं रखना है। तिल का मैंने यहाँ पर तिल रखे थोड़े से, और थोड़े बहुत पुष्प रख सकते हैं या चावल रख सकते हैं, लेकिन एकादशी में चावल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े तिल और पुष्प रखे हैं। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और उससे पहले मैंने गणपति जी को और भगवान की जो फ़ोटो है हमारे पास, उनको जो गंगा जल है उससे मैंने यहाँ पर स्नान के भाव से उनके ऊपर जल का छींटा लगा दिया है, ताकि वो स्नान भाव में आ जाए। और श्री लड्डू गोपाल जी हैं, इनका स्नान हमने सुबह करवा दिया था और ये बाल रूप में है, तो इनको स्नान भी हमें बार बार नहीं करवाना होता है, क्योंकि बालक रूप में है। तो बालक ऐसे भी पानी से, बहुत ठंडे पानी से उनको दिक्कत आती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने धूप बत्ती और दीपक दोनों प्रज्वलित कर लिया। दीपक को हमें पुष्प और तिल इसमें डालने हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे धूप जलाने में। उसके बाद यहाँ पर हमें चंदन से भगवान का तिलक करना है और देवियों का तिलक हमें या तो हल्दी से या फिर कुमकुम से करना है। और ठाकुर जी जो हमारे बाल रूप में है, उनको हम सूखा चंदन लगा देंगे, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है और गीला चंदन से इनको बाल रूप में है तो नहीं लगाना है गीला चंदन, और सूखा चंदन हम इनको लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर और चावल की जगह हमें तिल का यूज़ करना है। अगर हम चंदन और रोली के बाद हम अगर लगाते हैं, तो चावल लगाते हैं, तो हम तिल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इनको वस्त्र स्वरूप कलेवा अर्पण किया है। यहाँ पर अगर जनेऊ हो तो हम जनेऊ भी इनको अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद सीजन के अनुसार हमारे पास जो भी पुष्प अवेलेबल है, उनको हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना है। जो भी पुष्प हमारे पास मौजूद है, तो फूल हमें उन्हें चढ़ाने हैं। उसके बाद अगर हमारे पास इत्र है, तो हमें जो हमने कलेवा चढ़ाया है उसके ऊपर इत्र लगा के हम इत्र की सेवा भी प्रभु को दे सकते हैं। तिल की प्रसाद, तिल की रेवड़ी, तिल की मिठाई, जो भी हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास मौजूद है, वो हम भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में तुलसी अर्पण की है और गणपति जी के लिए मैंने अलग से एक कटोरी में प्रसाद रखी है। उसके अलावा हम यहाँ पर मंदिर में एक लोटा जल का भर सकते हैं, उसमें तिल भी डाल सकते हैं। और दक्षिणा
के रूप में हम 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जितने भी हमसे श्रद्धा के अनुसार हम चढ़ा सकते हैं। अगर इसमें हमारे पूजन में कोई भी चीज़ कम है या टूटी रह गई है तो ये दक्षिणा से पूर्ति इसकी हो जाती है। तो जैसे मैंने अभी इसके पहले जो संक्रांति पर वस्तुएं बांटने का वीडियो मैंने जो शेयर किया है उसमें भी हमें जो भी चीज़ हम बांटते हैं उसके ऊपर हमें दक्षिणा ज़रूर रख के देनी है, चाहे हम 11 रुपये दें या 1 रुपया रख के दें, बस वो हमारी क्षतिपूर्ति के लिए होती है। तो इसके बाद हमें आरती करनी है, तो हम सिंपल जो हमारे पास रुई की बाती है उससे भी हम आरती कर सकते हैं। और अगर कपूर है तो कपूर के ऊपर हमें लौंग रख के और उसकी आरती करनी है। उसका भी बहुत ही हमारे घर के लिए और पूजा में भी बहुत ही शुभ उसे माना गया है। तो हम कपूर और लौंग की आरती हमें सुबह शाम ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर आरती पूरी होने के बाद हमें आरती लेनी है और भगवान को भी आरती देनी है। और यहाँ पर हमारी ये पूजा संपन्न हुई। और एकादशी के दिन हमें एक दिन पहले अगर हम नियम रखते हैं तो हमें कोई भी प्याज लहसुन वाली चीज़ें नहीं खानी है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और दूसरे दिन जिस दिन एकादशी है उस दिन हमें बहुत सारा भजन कीर्तन करना है, हरि नाम संकीर्तन करना है, नाम जप करना है। जितनी ज़्यादा हम नाम जप करेंगे उतना ही हमारे जो ये व्रत है ये संपूर्ण होगा। और अगले दिन द्वादशी के दिन हमें जो है चावल से ही व्रत को खोलना है। और जो पारायण का समय है वो 15 तारीख को रहेगा, 7:15 से 9:25 तक। तो आप इस समय पारायण कर सकते हैं। और इस दिन संक्रांति भी पड़ रही है, तो 14 तारीख को संक्रांति अगर आप कर रहे हैं तो उस दिन चावल हम नहीं खा सकते। और अगर आप 15 तारीख को कर रहे हैं तो उस दिन बहुत ही द्वादशी भी पड़ रही है और हम खिचड़ी बना के और जो व्रत खोलेंगे उसमें भी हम भगवान को खिचड़ी का भोग लगा के और फिर हम उसे प्रसाद के रूप में खा सकेंगे। तो 15 तारीख को ही जिसकी एकादशी है वो संक्रांति का त्यौहार मना सकता है।